गोविंद की जय दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष शाखा में। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या लाख कोशिश के बाद भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे की कुंडली में मौजूद कोई ग्रह योग ही उसकी वजह हो। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में मैं ऐसे ग्रह योग भी बताऊंगा जो कम पढ़ाई के बावजूद जीवन में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे की शिक्षा में आने वाली बाधाओं का संबंध मुख्य रूप से कुंडली के दूसरे, चौथे और पांचवें भाव से होता है। यह भाव क्रमशः प्रारंभिक शिक्षा, एकाग्रता और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि इन भावों या इनके स्वामी ग्रहों में दोष हो तो पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। बुद्ध बुद्धि, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता का कारक ग्रह है। यदि बुध राहु, केतु या शनि से पीड़ित हो अथवा नीच राशि में स्थित हो तो बच्चे को पढ़ी हुई बातें समझने, याद रखने और अपनी बात सही ढंग से व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो बच्चा मानसिक रूप से अशांत, अस्थिर या अत्यधिक चिंतित रह सकता है। ऐसे में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। गुरु ज्ञान, विवेक और सही मार्गदर्शन का कारक है। यदि गुरु कमजोर या नीच राशि में हो तो बच्चे की ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। यदि पंचम भाव का स्वामी अपने स्थान से छठे, आठवें या 12वें भाव में चला जाए तो पढ़ाई में बार बार रुकावटें आती है। कई बार पढ़ाई बीच में छूटने की भी संभावना बनती है। यदि पंचम भाव में राहु हो तो भ्रम, एकाग्रता की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं बुध और केतु की युति भी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। यदि शिक्षा काल के दौरान राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो पढ़ाई में मन लगाना और भी कठिन हो जाता है। हर बच्चा केवल पढ़ाई के आधार पर सफल नहीं होता। ज्योतिष में ऐसे कई ग्रह योग बताए गए हैं जो कम शिक्षा के बावजूद व्यक्ति को बड़ी सफलता दिला सकते हैं। यदि आपके बच्चे की कुंडली में इनमें से कोई भी एक ग्रह योग हो तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरे भाव में बुध, तीसरे भाव में राहु या दशमेश, पांचवें भाव में शुक्र या दशमेश, छठे भाव में मंगल, नौवें भाव में मंगल, शुक्र या दशमेश, दशम भाव में मंगल, बुध या राहु, 11वें भाव में बुध, शुक्र या राहु। यदि इनमें से एक भी ग्रह योग मौजूद है तो आपका बच्चा अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए केवल स्कूल के अंकों के आधार पर उसके भविष्य का निर्णय न करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।